जा, राम राय जा, पीछे हटना काम नहीं, आगे बढ़े जा। राम राय जा, राम राय जा, पीछे हटना काम नहीं, आगे बढ़े जा। तुम भारत के वीर हो, तुम अपने देश के रक्षक हो। वेलकम टू द सूर्या फाइल्स। घर से दूर ये वीर अपने जीवन को बलिदान करते हैं ताकि पूरा राष्ट्र शांति में सो सके। उनकी वीरता और प्रेम की कहानियां जीवन से भी बड़ी होती हैं। 10 ऐसे सेना के वीरों से प्रेरित हों। ये किस्से न केवल आपके सीने को गर्व से चौड़ा करेंगे, बल्कि उनके बलिदान से आपकी आंखों में एक बूंद आंसू ला देंगे। वे बहादुर आदमी हैं, सख्ततम परिस्थितियों में भी ऊंचे खड़े हैं। वे बर्फीली ठंड से और जलती हुई गर्मी से निरंतर बहादुर, जागरूक और हम पर वफादार रहते हैं। वे सभी वीर हैं, भारतीय सेना का हर जवान। 1. कैप्टन विक्रम बत्रा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के नायक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर में सबसे कठिन युद्ध अभियानों में से एक का नेतृत्व किया और उन्हें शेरशाह भी कहा जाता था। उन्होंने पीक 5140 पर पुनः कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस मिशन के दौरान बत्रा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी करीबी मुकाबले में 3 दुश्मन सैनिकों को मारने में कामयाब रहे। पीक 5140 पर कब्जा करने के बाद वह 7 जुलाई 99 को पीक 4875 पर फिर से कब्जा करने के लिए एक और कठिन मिशन पर चले गए। बत्रा का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा, या मैं इसे लपेटकर वापस आऊंगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 2. मेजर जनरल आयन कार्डोजो। उस समय वह 5 गोरखा राइफल्स के एक युवा मेजर थे। युद्ध के दौरान उनका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया और उनका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। जब डॉक्टर भी पैर नहीं काट सका, कार्डोजो ने एक खुखरी गोरखा चाकू मांगी और अपना पैर काट दिया और कहा, अब जाओ और इसे दफनाओ। दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से उन्होंने एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखा और भारतीय सेना में पैदल सेना बटालियन और ब्रिगेड की कमान संभालने वाले पहले विकलांग अधिकारी बन गए। 3. ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उत्तर प्रदेश के बीबीपुर में जन्मे ये स्टीलमैन 1934 में भारतीय सेना में शामिल हुए। 47-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान ने जम्मू और कश्मीर के 2 अत्यधिक रणनीतिक स्थानों नौशेरा और झंग पर एक भयंकर हमले को विफल कर दिया और उनके साथी सैनिकों ने इसका नाम नौशेरा का शेर रखा था। पार्टीशन के समय उन्हें पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने पाकिस्तान की बलूच रेजिमेंट छोड़ दी और भारत में डोगरा रेजिमेंट में शामिल हो गए। भारतीय सेना का ये प्रेरक एवं अनुकरणीय अधिकारी 3 जुलाई 1948 को झांग की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं मर रहा हूं, लेकिन जिस क्षेत्र के लिए हम लड़ रहे हैं उसे दुश्मन के हाथ में न जाने दें। उनके महान साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4. सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। इस बहादुर सैनिक को 19 उम्र में परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद अहीर गांव में जन्मे यादव ने 1999 में युद्ध के दौरान अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने टाइगर हिल पर 3 रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने के कार्य के लिए स्वेच्छा से काम किया, जो 16,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढके एक ऊर्ध्वाधर शीर्ष पर स्थित थे। वह रस्सी के सहारे ऊंची चट्टान पर चढ़ रहे थे, तभी दुश्मन के बंकर ने रॉकेट दागना शुरू कर दिया। यादव को कमर और कंधे में 3 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद यादव चढ़ते रहे और चट्टान के शीर्ष तक पहुंचने के लिए शेष 60 फीट की दूरी पूरी की। अत्यधिक दर्द में होने के बावजूद यादव रेंगते हुए दुश्मन के पहले बंकर तक पहुंचे और ग्रेनेड फेंका, जिससे 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन की गोलीबारी पर काबू पा लिया। इससे बाकी भारतीय पलटन को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिल गया। इससे भारतीय सैनिकों को बढ़त हासिल हुई और वे कारगिल युद्ध के सबसे कठिन मिशनों में से एक टाइगर हिल पर कब्जा को पूरा करने में कामयाब रहे। 5. राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 62 के भारत चीन युद्ध के नायक 4th गढ़वाल राइफल्स इन्फेंट्री रेजिमेंट के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के इतिहास में एकमात्र सैनिक है जो अपनी मृत्यु के बाद रैंकों में आगे बढ़े हैं। उनकी मृत्यु के 40 साल बाद उन्हें मेजर जनरल के पद पर
पदोन्नत किया गया था और अभी भी माना जाता है कि वह भारत की पूर्वी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की कमान करते हैं। 62 के युद्ध के दौरान नूरानाम की लड़ाई में चीनियों के खिलाफ भारी क्षति के कारण सैनिकों को जल्द से जल्द अपनी पोस्ट खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन जसवंत ने अपना स्थान नहीं छोड़ा और अन्य सैनिकों के चले जाने के बाद भी लड़ते रहे। नूरारन की लड़ाई में रावत की गढ़वाल बटालियन ने लगभग 300 चीनी सैनिकों को मार डाला। चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए रावत ने जिस पद पर कब्जा किया था, उनके साहस की मान्यता में उसका नाम बदलकर जसवंतगढ़ कर दिया गया है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6. सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। पुणे में जन्मे 6 पूना हॉर्स रेजिमेंट के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल एक और बहादुर व्यक्ति हैं जिनकी 21 साल की कम उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतरा की लड़ाई में हुई, जहां उनके बहादुर कार्यों के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। खेत्रपाल घायल हो गए लेकिन दुश्मन के 10 टैंकों को निशाना बनाने में कामयाब रहे। उन्हें अपना टैंक छोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो दुश्मन हमला कर देगा। वह साहसपूर्वक लड़े और दुश्मन के एक और टैंक को नष्ट कर दिया, लेकिन तभी उनके अपने टैंक पर एक और हमला हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इस साहसी अधिकारी की मृत्यु हो गई। 7. मेजर सोमनाथ शर्मा। 4थी कुमाऊं रेजिमेंट के इस बहादुर सैनिक ने 24 साल की छोटी उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हॉकी खेल में लगी चोट के कारण उनके हाथ पर पहले से ही प्लास्टर लगा हुआ था। शर्मा ने युद्ध में अपनी कंपनी के साथ रहने पर जोर दिया जब उन्हें 30 अक्टूबर को हवाई जहाज से श्रीनगर ले जाया गया। 1947 में पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए 3 नवंबर को जब शर्मा की कंपनी बडगाम गांव की गश्त पर थी, तो गुलमर्ग की दिशा से 700 हमलावरों का एक आदिवासी लश्कर उनके पास आया। कंपनी जल्द ही 3 तरफ से घिर गई और भारी मोटा बमबारी से भारी हताहत हुई। यह महसूस करते हुए कि अगर उन्होंने इस बिंदु पर लड़ाई छोड़ दी तो श्रीनगर और हवाई अड्डा असुरक्षित हो जाएंगे, शर्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहे और अपने लोगों को एक ऐसे दुश्मन के सामने लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जिसकी संख्या 7 से 1 थी। मारे जाने से कुछ क्षण पहले ब्रिगेड मुख्यालय को उनका आखिरी संदेश था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा बल्कि अपने आखिरी आदमी और आखिरी दौर तक लड़ूंगा। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। 8. नायक जदूनाथ सिंह। परमवीर चक्र के चौथे प्राप्तकर्ता नायक जदूनाथ सिंह ने 1947-48 के भारत पाक युद्ध में जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी। उनकी सूझबूझ और बहादुरी ने उनकी पोस्ट को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार दुश्मन से बचाया। 6 फरवरी 1948 के महत्वपूर्ण दिन पर सिंह तेंधार में एक अग्रिम चौकी की कमान संभाल रहे थे। 9 लोगों ने चौकी पर कब्जा कर लिया। जब उनके सभी लोग, जिनमें वे स्वयं भी शामिल थे, घायल हो गए तो उन्होंने घायल गनर से स्टेन गन ले ली और लड़ना जारी रखा। दुश्मन अब पोस्ट की दीवारों पर थे लेकिन सिंह की आग इतनी विनाशकारी थी कि पोस्ट दूसरी बार बच गई। उनकी पोस्ट में हर कोई अब तक मर चुका था। पाकिस्तानी फिर तीसरे हमले के लिए आए। घायल और अकेले शर्मा ने अपनी पोस्ट से बाहर निकलकर अपनी स्टेन गन से फायरिंग की, जिससे दुश्मन आश्चर्यचकित हो गया और उसे फिर से असमंजस में वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन 2 गोलियां शर्मा के सिर और सीने में लगी और इस वीर सैनिक की तुरंत मृत्यु हो गई। 9. सूबेदार करम सिंह। पंजाब के संगरूर जिले के सेहना गांव में जन्मे करम सिंह पहले गैर मरणोपरांत परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता थे। सिंह 1948 में मानद कैप्टन के रूप में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए और 1993 में 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वह ब्रिटिश और भारतीय दोनों सरकारों के सर्वोच्च पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय भी है। करम सिंह को 13 अक्टूबर 1948 को उनके साहस के लिए जाना जाता है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में रिछमार गली पर कब्जा करने के लिए ब्रिगेड हमला शुरू करने का फैसला किया था। गोलीबारी इतनी भीषण थी कि इसने भारतीय पलटन के लगभग सभी बनकरों को नष्ट कर दिया। कमांडर के साथ संचार भी कट गया और सिंह अपनी स्थिति को अपडेट नहीं कर सके या सुदृढ़ीकरण के लिए नहीं पूछ सके। हमलों ने करम सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन कोई भी चीज उनकी भावना को नहीं दिगा सकी। जब दुश्मन बहुत करीब आ गया तब भी उन्होंने पोस्ट खाली करने से इनकार कर दिया। जब दुश्मन सैनिक और भी करीब आ गए तो करम सिंह अपनी बंकर से बाहर कूद गए और 2 घुसपैठियों को चाकू मार दिया।
उनके इस साहसिक कार्य से दुश्मन इतने हतोत्साहित हो गए कि उन्होंने हमला करना बंद कर दिया। 10. मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मे परमेश्वरन एक और बहादुर व्यक्ति है जिनकी 1987 में भारत के श्रीलंका ऑपरेशन में 41 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देर रात जब परमेश्वरन श्रीलंका में तलाशी अभियान से लौट रहे थे, तभी उनके काफिले पर आतंकवादियों के एक समूह ने अचानक हमला कर दिया। आमने सामने की लड़ाई के दौरान एक उग्रवादी ने उनके सीने में गोली मार दी। निडर होकर मेजर परमेश्वरन ने आतंकवादी से राइफल छीन ली और उसे गोली मार दी। अब बमुश्किल खड़े होने में सक्षम होने के बावजूद वह अपने सैनिकों को आदेश देते रहे और उन्हें अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे। भारतीय 5 आतंकवादियों को मारने में कामयाब रहे और आतंकवादियों से 3 राइफलें और 2 रॉकेट लॉन्चर बरामद किए। भारत वीरों की भूमि है। हमारी सशस्त्र सेना हमें सुरक्षित रखती है जब हम शांति से सोते हैं। जय हिंद। For more videos like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching our channel.